बन गया। आइए। बन गई? देखो देखो देखो। ये क्या? आपकी तस्वीर। मेरी तस्वीर? जी। मैं आपको ऐसी नजर आती हूँ? जी हाँ बिल्कुल, नहीं तो इतनी खूबसूरत तस्वीर कैसे बन सकती थी। ये मेरी पहली तस्वीर है जिससे मैं वाकई तस्वीर कह सकता हूँ। ओह, आप समझी नहीं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बताइए तो आसमान पर सबसे खूबसूरत चीज कौन सी है? आसमान पर? हाँ खूबसूरत? हाँ। चांद। चांद, हाँ। तो देखिए ये रहा चांद सा मुखड़ा, यानी आपका चेहरा, सिंबोलिज्म। ये देखिए काली घटाओं जैसे बाल, आपके बाल। हाँ? नागिन जैसी वेनिया, कमान जैसे अब्र, बादाम जैसी आंखें, मोती जैसे दांत, सुराई जैसी गर्दन। क्लासिक, क्लासिक, एक क्लासिक है। सच? जी हाँ, मैं इसे लंदन भेजूंगा। लंदन भेजेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं इसे लंदन नहीं भेजने दूंगी। जी? मैं इसे अपने पास रखूंगी। मैं इसे अभी खरीद लूंगी और पिताजी को बताऊंगी। मैं इसे अभी नहीं जाऊंगी, पिताजी को बताऊंगी। पिताजी पिताजी, ये देखिए ये। अच्छा है। क्या अच्छा है? जरा गौर से देखिए। ये किस देश का नक्शा है बेटी? नक्शा? नक्शा नहीं, तस्वीर है, तस्वीर। और मेरी तस्वीर। ये तुम्हारी तस्वीर है? जी। तुम ऐसी हो? मैं ऐसी नहीं, तस्वीर ऐसी है। इसे सिंबोलिज्म कहते हैं, सिंबोलिज्म। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। चांद जैसा मुखड़ा, काली घटाओं जैसे बाल, और नागिन जैसी वेनिया, और अब्रू जैसे कमान, कमान जैसे आंखें, आंखें जैसी नागिन जैसी वेनिया, अब्रू, बादाम, आंखें, कमान। तुम पागल तो नहीं हो गई हो बेटी? जी नहीं, ये क्लासिक है, क्लासिक। और मैं सिर्फ इसे 500 रुपए में खरीद रही हूँ। 500 रुपए में खरीद रही हो? हाँ। ये तेरे बाप का माल है बेटी? जी पिताजी, लेकिन रुपया कैश नहीं देना पड़ेगा, किराए में से कटता रहेगा। ओ समझा, तो ये उस पेंटर ने छक मारी है। मैंने उसका 6 महीने का किराया इसलिए माफ किया था कि वो मेरी बेटी का इस तरह से मजाक उड़ाए। पिताजी जाओ उससे कहो कि वो तुम्हारी एक अच्छी सी तस्वीर बना कर दे, वरना मैं उसे मकान से निकाल दूंगा। तस्वीर कल शाम तक मिल जानी चाहिए। पिताजी आपने मेरी तस्वीर खराब कर दी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हवा खा रही हूँ। हवा? खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? अंदर। अंदर? अब अंदर क्या रखा है? सब कुछ चला गया, आपकी सारी दौलत लुट गई। ये आप क्या कह रही हैं? एक आदमी आकर आपके सारे रिकॉर्ड तोड़ गया, अब उनका क्या होगा? जी, रिकॉर्डों का? क्या हो सकता है? हाँ? कुछ नहीं हो सकता? जी हो सकता है, जरूर हो सकता है। जब तक मेरी आवाज कायम है, एक रिकॉर्ड तो क्या, मैं आपके लिए हजारों रिकॉर्ड भर दूंगा। लेकिन वो था कौन? जी वो मेरा शागिर्द है। शागिर्द? जी हाँ, 6 साल से मेरा शागिर्द है, मगर अभी तक एक तान भी लेना नहीं आई। बिल्कुल गधा है। जी हाँ, बिल्कुल गधा है। अगर उसकी जगह कोई असली गधा होता तो वो भी अभी ठुमरी, दादरा सब कुछ सीख लेता। अब आप कोई फिक्र ना कीजिए। अच्छा। मैं उसको यहाँ कभी नहीं आने दूंगा। अब तो आप खुश हैं ना? जी, लेकिन आप तो नाराज नहीं है ना? नाराज? हाँ, नाराज, नाराज और आपसे? जी। अच्छा, तो मेरे घर चलिए ना। आपके घर? हाँ हाँ, माता जी को आपका गाना बहुत पसंद आता है। जी, माता जी को बहुत पसंद आता है? हाँ हाँ,
मेरा गाना? चलिए ना। माँ, माँ। हाँ बेटी। माँ देखो ना कौन आए हैं। कौन? वही जो हमारे नीचे रहते हैं और रोज गाना गाते हैं। अच्छा। जीते रहो। तुम्हारे गले में तो बिल्कुल बनारसी अंग। जी, मेरे गले में? बनारस से कब आए? जी, बनारस से। बनारस के क्या कहने, मेरा तो आधा जीवन वहां बीता है। राम करे तो शहर बनारस में रहो, बनारस के घाट पर स्नान करो, बनारसी साड़ी पहनो और बनारसी पान चबाओ। जी। देखिए, अब बनारस के चक्कर में मत पड़िए। बात ये है, माची रहती तो बॉम्बे ही में है, मगर हर वक्त बनारस घूमती हैं। तुम खड़े काहे को हो? बैठो। गीता, जरा मिठाई ले आना। अच्छा। अरे उधर कुछ नहीं है, वो तो सब मैंने खा ली। अच्छा, मैं बाजार से ले आती हूँ। आप ये तकलीफ क्यों कर रही हैं? तकलीफ काहे की? हम मुंह मीठा किए बिना घर से किसी को नहीं जाने देते। जा जरा भाग के ले आ। बेटा, मुझे तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है। अगर कष्ट ना हो तो एक भजन सुना दो। जी, भजन? हाँ हाँ, तुम्हें भगवान ने इतना मधुर गला दिया है, तुम तो बस रात दिन भजन ही गाया करो। माँ जी, असल में बात यह है, मैं गाना नहीं जानता। मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता। वो तो गीता जी ने मुझे जबरदस्ती गवैया बना दिया। अब बनारसी गवैया को नखरे जाने दो बेटा, बस राम का नाम लो और भजन शुरू कर दो। जी। देखो, जैसे हम किसी को मुंह मीठा किए बिना घर से नहीं जाने देते, जी, वैसे भजन सुने बिना भी नहीं जाने देते। जी, ये हमारे बनारस की रीत है। जी। चलो शुरू करो। जी, आप कहती हैं तो शुरू करता हूँ। गला तो साफ ही है, इसमें क्या रखा है जो साफ कर रहे हो? चलो गाओ बेटा। जी, गाता हूँ। हरी हरी तुम मेरी राखो लाज हरी तुम मेरी। माता जी आप भी खरताल बजाइए ना। तुम मेरी राखो लाज हरी तुम मेरी राखो लाज हरी तुम जानत सब अंतर्यामी तुम जानत हाँ तुम जानत हाँ तुम जानत तुम जानत सब बेटा तुम भी गाओ ना। माता जी आप ही गाते रहे। नहीं नहीं बेटा, अब तुम गाओ। हरी अवगुण मोसे बिसरत नाही अवगुण मोसे हाँ अवगुण मोसे हाँ अवगुण अवगुण मोसे अवगुण मोसे बिसरत नाही पल छिन खरी खरी प्रभु जी मेरे पल छिन खरी खरी तुम मेरी राखो लाज हरी तुम मेरी राखो
लाज हरी। बेटा चुप क्यों हो गए, गाओ ना। हरी हरी राखो लाज हरी, राखो लाज हरी, राखो लाज हरी, राखो हरी 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 राखो लाज हरी हरी हाय हरी। ये क्या हो रहा है? भजन गा रहा था। भजन? जी। ओह, ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। ये लीजिए, पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं। यही तो मैं आपसे कहता हूँ, लेकिन आप मानती ही नहीं। मेरी तस्वीर किसी को पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि तस्वीरें बनाना छोड़ दूंगा और लिखना शुरू कर दूंगा। मैं राइटर बनूंगा। राइटर? जी हाँ। आप राइटर बनेंगे? वो त्रिवेणी है ना, त्रिवेणी, हाँ। उसका एडिटर मेरा मतलब मेरा दोस्त है। आपने त्रिवेणी तो जरूर देखा होगा। हाँ। कैसा है? बिल्कुल थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास? आपको मालूम है, एकदम बकवास है। एकदम बकवास? त्रिवेणी बकवास? ओह। देखिए, अगर आप राइटर बनेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। जी जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल राइटर नहीं बनूंगा, कलम को भी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं हमेशा पेंटर रहूंगा। बस अब तो खुश है ना? तो अब मेरी एक तस्वीर बना दीजिए। तस्वीर? हाँ। तस्वीर की बात अब भी नहीं भूली आप? ओह। जी नहीं, पिताजी ने कहा है अगर कल शाम तक आपने तस्वीर नहीं बनाई तो आपको मकान से निकाल देंगे। मुझे मकान से निकाल देंगे? हाँ। यानी मुझे यहाँ से जाना होगा? ओह बाप रे। हाँ, आपके पास कोई अपनी फोटो होगी? फोटो? जी हाँ। हाँ, बहुत है। तो मुझे एक लाके दीजिए। हाँ? हाँ। मैं रात भर बैठ के आपकी एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाऊंगा, सवेरे पिताजी को दिखा दीजिए, वो बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। सच? हाँ। तो मैं अभी लाती हूँ। जाइए जाइए, अभी लाती हूँ। जाइए। नमस्ते। 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 आपने नया सानपुरा लाई। कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज मैं आपसे गाना सीखूंगी। गाना? आप मुझसे गाना सीखेंगे? जी। और आज ही सीखेंगे? हाँ। तो सीखिए। हाँ। आज आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको हमारी परेशानी से क्या? जी। आप तो गाना सीखना चाहती है ना? ऐसी भी क्या बात है? बात? यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ? और फैसला? फैसला आपके हाथ में। मेरे? कुछ बताइए तो। बताऊं? ठहरिए। ये देखिए। अरे, ये तो मेरी तस्वीर है। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। किसने बनाई? मैंने। हाँ? आप फिर भी बना लेते हैं? जी हाँ, मैं तस्वीरें तो बनाता हूँ। हाँ? देखिए, वो गाना वाना तो सिर्फ दिल बहलाने का बहाना है। अच्छा? जी हाँ, अब मैंने सोच लिया है कि गाना बनाना छोड़कर सिर्फ तस्वीरें बनाया करूंगा। हाँ? आप गाना छोड़ देंगे? जी हाँ, आखिर गाने में रखा ही क्या है। इतने वर्ष से गा रहा हूँ, इतने टेस्ट दे चुका, मगर अभी तक पास नहीं हुआ। गाने में मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी, मगर अब मैंने सोच लिया है कि गाना बनाना छोड़कर पेंटर ही बनूंगा। पेंटर। आप पेंटर बनेंगे तो मेरा क्या होगा? आपका? आप फिक्र न कीजिए, मैं आपके लिए टीचर रख दूंगा। टीचर? टीचर? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आप ही सिखाइए। मैं सिखाऊं? जी, कम से कम एक गाना तो सिखा दीजिए। मैं भी क्या याद करूंगी। जरूर याद करेंगी, मगर आज नहीं, कल। क्यों? आज मूड ठीक नहीं है। मूड? अच्छा अच्छा,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल सही। आप रचित रखिए। रख दो यहाँ। ये क्या मुसीबत है? मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी मेरी कहानियाँ, गीत, नज़में, नॉवेल्स। ये सब किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? मर गए। ये सब आपने लिखा है? जी हाँ, घर में और भी है। अगर आपको इनमें से कोई पसंद ना आए तो वो भी ले आऊंगी। बस इतना ही काफी है। आप कहते ये सब छपा दूंगा इसी पर्चे में। इसी पर्चे में? तो उसके लिए मैं आपको ताजा चीज देती हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट। भयंकर परिस्थिति। सुनिए, शिकायत। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। वाह वाह, क्या खूब। जरा देखूं तो। मुझे मालूम नहीं था आप इतना अच्छा गाते हैं। जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? फरमाइए। फर्ज कीजिए कि मैं राइटर न होता तो आप क्या करती? क्या मतलब? यही कि मुझे लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं। आखिर लिखने में रखा ही क्या है? इस पर्चे को देखिए, 2000 कापियां छपती हैं, 200 बिकती हैं, बाकी सब रद्दी में चली जाती। अच्छा? जी हाँ, राइटरों को पूछता कौन है? और गाने वालों को देखिए, तानसेन, अब्दुल करीम खां, फैयाज खां, अमर सहगल, तलत महमूद, मन्ना डे, हेमंत कुमार, इनका कितना नाम है, कितनी इज्जत है। ये आप क्या कह रहे हैं? कालिदास, शेक्सपियर, टैगोर, शरद चंद्र, गालिब, इनका कहीं ज्यादा नाम है। गाना मिट जाता है, गाने वाले मिट जाते हैं, लेकिन लिटरेचर हमेशा जिंदा रहता है और उसके साथ राइटर भी जिंदा रहता है। अब सिंगर बनने का ख्याल छोड़ दीजिए। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। हाँ जी, तो वो नज़म सुनाइए ना। कौन सी नज़म? वही जो आप लिख रहे थे। वो अभी मैंने लिखी कहाँ है? मैं आपको कल सुना दूंगा। हाँ? अच्छी बात है। साहब, तुम लोग पानी पीता था तो दिमाग ठंडा रहता था, अब तुम कॉफी पीता है तो दिमाग गर्म होता है। कुछ ठंडा लाऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा साहब, हम उधर खड़ा है, काम हो तो बुला लेना। प्रदीप, तुम बड़े राइटर हो, भगवान के लिए मुझे एक नज़म लिख दो। अम्मा, तुम्हें तो नज़म की पड़ी है और यहाँ तस्वीर की मुसीबत पड़ी। तस्वीर की? तस्वीर तो रंजीत बना देगा। बना देगा? क्यों रंजीत, तुम तो दिल के खून से तस्वीर बनाते हो। तुम इसे एक तस्वीर बना दो, ये मुझे एक नज़म लिख देगा। हाँ, मैं इसे तस्वीर बना दूं और ये तुम्हें नज़म लिख देगा। तुम दोनों का काम तो बन जाएगा, मगर मुझे गवाएगा कौन? अरे गाना और रोना तो सबको आता है, मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब सिखाऊंगा कि तुम भी गाने लग जाओगे। मोहन, मोहन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुम उसे ड्राइंग रूम में बैठा देना। हाँ। और खुद बाथरूम में चले जाना। हाँ। बाथरूम में तो सबको ही गा सकते हैं। क्या बकवास है? बकवास है मतलब ये कि तुम गाना नहीं गाओगे तो उसकी तस्वीर भी नहीं बनेगी और मुझे नज़म भी नहीं मिलेगी। मर गए। अरे कैसे मरेंगे साहब, हम तुमको नहीं मरने देगा। देखो, हम बोलता, तुम इनको लिखना सिखा दो, तुम इनको गाना सिखा दो और तुम इनको तस्वीर बनाना सिखा दो। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक दूसरे का काम सीखें। हाँ, तुम एक दूसरे का काम सीख लो। कैसा ख्याल है? जवाब नहीं उस्ताद, क्या सूझी? तुमने तो कमाल कह दिया। जीते रहो दादा, जीते रहो। देखो देखो बाबू, जब तुम लोग का काम हो जाएगा तो हमको भी कुछ सिखा देना। सिखा देंगे। सीधी सीधी, हाँ हाँ ठीक है, सीधी सीधी, जरा और सीधी। हाँ, सीधी सीधी सीधी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सीधी सीधी, हाँ सीधी 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 सीधी, ठीक है, सीधी सीधी सीधी। यार तुम एक सीधी लाइन नहीं खींच सकते तो पेंटर क्या बनोगे यार? तो तुम्हें उस्ताद किस लिए बनाया है? अच्छे शागिर्द मिले हो तुम भी। अच्छा, तुम आज दिन भर ये सीधी लाइन खींचते रहो और मैं जाकर याद करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा उस्ताद, बहुत अच्छा। वाह, सो रहे थे, रो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। वाह, कल्लू मटल्लू सो रहे थे।
कल्लू मटल्लू सो रहे थे, कुत्ते ने लात मारी, रो रहे थे। वाह, कुछ जमा नहीं। भयंकर परिस्थिति। सा 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 रे गा मा सा सरकार। रामू, उनका कुछ पता चला? नहीं सरकार, मैंने शहर भर के तमाम बोर्ड लिखने वाले पेंटरों से पूछ डाला, लेकिन बाबू का कहीं पता नहीं चला। वो राइटर, वो लिखते हैं लेखक, त्रिवेणी पर्चा, वो यहाँ आते हैं ना? तो कहाँ है वो? कुछ नहीं मालूम। चाची, उनका कुछ पता चला? नहीं बिटिया, मैंने बड़े बड़े गवैयों से दरियाफ्त किया, पर उसका ठिकाना कोई नहीं जाने। न मालूम वो कहाँ चले गए। अब तो उनके बिना एक एक पल भारी हो रहा।